Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and so students unit 2 structure of atoms का आज हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे 9 to 13. Take out your textbooks and open page number 43. Short question number 9. For what purpose U-235 is used? यूरेनियम 235 को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? So the answer is uranium 235. It is used to generate electricity. यूरेनियम 235 जो है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, इसकी ब्रेक डाउन की जाती है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. उस एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. क्वेश्चन नंबर 10. अ पेशेंट हैज़ गोइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड? अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है और उसको गोइटर है तो इसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाएगा? डिटेक्शन ऑफ गोइटर. गोइटर इन थायराइड ग्लैंड्स इज डिटेक्टेड बाय आयोडीन 131. आयोडीन 131 यूज किया जाता है फॉर डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के पर्पज के लिए आयोडीन 131 को इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 11. गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस. पॉजिटिव रेस मीन्स केनाल रेस या प्रोटॉन्स. इसकी 3 प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है. सो पेज नंबर 29 पे टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेस मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस. आप हेडिंग देंगे और आपने ये पॉइंट 1 है और नेक्स्ट पेज पे 5 पॉइंट्स है इसके, आपने कोई से भी 3 पॉइंट्स लिखने हैं आंसर में. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के क्या डिफेक्ट्स हैं? सो पेज नंबर 32 पे डिफेक्ट्स गिवन है, आपने जस्ट ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं. हेडिंग देनी है आपने पहले डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल और आपने फिर नेक्स्ट 2 ये पॉइंट्स लिखने हैं. नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 ये कंप्लीट 2 पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर 13. एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन एन ऑर्बिट, के जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है इट डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी. न वो एनर्जी रिलीज करता है न एब्जॉर्ब करता है. When does it emit or absorb energy? तो फिर वो कब एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करता है? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है चेंज इन एनर्जी की हेडिंग है और ये आपकी बुक के पेज नंबर 33 पे जो बोहर्स वाला टॉपिक है, बोहर्स पोस्टुलेट में पॉइंट नंबर 4 इसका आंसर है. पेज नंबर 33 पे पॉइंट 4 की मैंने आपको हेडिंग बताई थी चेंज इन एनर्जी. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट की तरफ, लो ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है और हाई ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक जाने के लिए उसकी एनर्जी चाहिए होती है. दैट्स वाई इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी. एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, हाई से लोअर ऑर्बिट की तरफ जब आता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, रिलीज करता है. और जो चेंज इन एनर्जी आता है इसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं. इस डेल्टा का मतलब होता है ये जो ट्राइंगुलर शेप है इसका मतलब है डेल्टा. डेल्टा मीन्स चेंज. प्लैंक्स इक्वेशन है ये, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1. E2 मीन्स लार्जर एनर्जी जो एब्जॉर्ब की होती है एंड जो हायर ऑर्बिट की, और E1 मीन्स लो एनर्जी. इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करते हैं जो चेंज इन एनर्जी आता है इक्वल है HV के. यहाँ पे H जो है इसकी वैल्यू ये है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और V का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. यहाँ तक आपने आंसर में लिखना है पॉइंट 4, यहाँ से यहाँ तक, और हेडिंग आएगी चेंज इन एनर्जी. सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम 9 to 13 ऑन योर नोटबुक. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.